जंतुओं में पोषण। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी के बारे में हम लोग डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। अमीबा, ये एक सरल प्राणी संपोषी जीव हैं। ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसके शरीर में कोई विशेष रचना नहीं होती है। यह कुटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करती है। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अगला पॉइंट है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव हैं, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पैरामीशियम कैसा जीव है, तो पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी हैं, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो मुख्य गुहा कहलाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मुख्य गुहा किसे कहेंगे, तो पैरामीशियम जिसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मुख्य गुहा कहेंगे। अगला पॉइंट है मनुष्य का पाचन तंत्र। आहार नाल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे आहार नल कहा जाता है। मतलब मनुष्य और सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसके पाचन के लिए एक अलग से ये अंग होते हैं, जिसे आहार नल कहते हैं। आहार नल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। मनुष्य का आहार नल ये एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। ये मुख्य गुहा से होकर मलद्वार तक फैली होती है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। एक कि मनुष्य की आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। दूसरा बन रहा है कि इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मुख्य गुहा से लेकर होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के कार्य निम्नलिखित हैं। मुख्य गुहा। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। ये ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचली मांसल होठ होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसके ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद गलियां कहते हैं। तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्वाद गलियां किसे कहेंगे, तो जीभ के ऊपरी भाग में ऊपर में छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद गलियां कहते हैं। इन्हीं गलियों द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। अगला पॉइंट है दांत। मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। अब दांत के प्रकार, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। दांत के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तनक या इंसाइजर, नंबर 2 भेदक या केनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। अगला पॉइंट है लार ग्रंथि। मनुष्य की मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना। मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान रखना। नंबर 1 पैरोटिड, नंबर 2 सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, नंबर 3 सबलिंगुअल ग्रंथि। अगला पॉइंट है ग्रसनी। मुख्य गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्य गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं, तो ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार। अगला पॉइंट है ग्रासनली। मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रासनली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन शुरू होता है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं।